में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में 2 बड़े अहम वाक़यात हुए। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इन दिनों बहुत ही तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की उसकी नज़र उन पे लगी हुई है। आज उन्होंने जो पीटीआई की तरफ से जो दरख्वास्त थी कि जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट में इंतखाब जीत गए थे अब्दुल हफीज शेख से, उस पे आज पीटीआई की दरख्वास्त को उन्होंने रिजेक्ट करके कर दिए और उनका बाकायदा यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दरख्वास्त पे जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था वो वीडियो के बारे में, जो कि अली हैदर गिलानी जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से पहले जो वीडियो की जिसमें वो पार्लियामेंटेरियंस को बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपना वोट ज़ाया करना है, चेक करना है, किस तरीके से, तो उसकी जो वीडियो जो वायरल हुई थी उस पे यूसुफ रज़ा गिलानी को 22 मार्च तक नोटिस जारी हो गया है। अब ये जो एक बहुत बड़ी कानूनी सी पेचीदगी जो शुरू हो गई है और अवाम को भी इस पे सही पता नहीं कि अब मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील है लाहौर से अजहर सिद्दीक साहब। तो अजहर सिद्दीक साहब, आज जो ये इतना जो बड़ा वाकया हुआ, दूसरा वाकया तो मैंने आपको बताया नहीं, दूसरा वाकया जो कि अली असजद जो कि मली हैं, जो कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे डस्का में NA 75 पे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का जो फैसला चैलेंज किया था, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को जो ऐलान किया था कि डस्का में सारे इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया था और उस पर रीपोलिंग का, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अली हजरत गए थे, तो उस पर भी आज इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हुआ और उनसे पूरी तफसीलात मांगी गई है। लेकिन अजहर साहब, जो पहले जो अहम मसले पे मैं आपसे बात करूंगा, वो जो आज जो डेवलपमेंट थी, जो इलेक्शन कमीशन ने जो कि पीटीआई का जो दरखास्त जो रिजेक्ट करती और यूसुफ रज़ा गिलानी को उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी, और अब लेकिन दूसरे केस में, वीडियो वाले केस में 22 मार्च तक उसको नोटिस जारी कर दिया। तो अब आप ये बताएं कि अब सेनेट के चेयरमैन के भी इंतखाबात होने, तो इस पे क्या असर पड़ेगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए सुहेल खान साहब, बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये पीडीएम की आज एक तरह से जीत है कि वो नोटिफिकेशन जारी करने में कामयाब हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी, अब सबसे पहली बात है वो हलफ लेंगे और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे। बुनियाद वजह क्या है कि अभी तक गालबन सर्टिफाइड कॉपी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इंटरम है, ये बुनियादी तौर पर हुक्म इमदानी की दरखास्त थी जो खारिज की है, ये अभी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत, कल वो कहेंगे परसों लगेगी, तो परसों आपको पता है हलफ भी होना है और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं, तो मुश्किल नजर आता है कि इनका नोटिफिकेशन कोई मुअत्तल हो सके। आज के केस के अंदर मैंने पहले भी एक बात कह चुका हूं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी कि इलेक्शन कमीशन अपना माइंड दे चुका है प्रेस रिलीज जारी करके। उन्होंने साफ कह दिया कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन कराए हैं। फिर चारों मेंबर्स और एक चेयरमैन ने एक यूनानिमस प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। तो कौन अपने हुए के को वापस ले सकता है? वो असूली तौर पर तो ऐसा बयानिया आना नहीं चाहिए था, प्रेस रिलीज जारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इदारे इस तरह की प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। आपको याद होगा पनामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद रिव्यू हुआ 5 जजेस के बारे में, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और उनके कई जो लीडर्स है क्या क्या बातें करते रहे। कोई सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की प्रेस रिलीज जारी की नहीं जारी की। नैब के बारे में क्या क्या बातें होती रही, कोई प्रेस रिलीज आई नहीं आई। फौज या ISI या हमारी इदारों के बारे में बातें होती रही, इस तरह की प्रेस रिलीज आई नहीं आई। तो इलेक्शन कमीशन है बाहैसियत इदारा, मेरा ख्याल है अपने इख्तियार से तजावज किया इस तरह की प्रेस रिलीज जारी करके। कल ये प्रेस रिलीज उनके गले पड़ सकती है किसी स्टेज के ऊपर भी। तो मैं नहीं समझता कि मैं जो आज फैसला हुआ, मैं इसे अनोखा फैसला इसलिए नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन अपना माइंड पहले दे बैठा था, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो वापस लेता, वरना वो प्रेस रिलीज जारी ना ही करते। अब दूसरी जो बात सामने है वो बड़ा एक बारीकी नुकता है, जो हमारे यहाँ अभी तक जितने मैंने वीलॉग सुने हैं या देखे हैं वो एक पॉइंट नहीं समझ सके। वो 22 तारीख के लिए नोटिस तो जारी हो गया, उससे फर्क क्या पड़ता है? सेक्शन 9 की इंटरप्रिटेशन का इशू है कि सेक्शन 9 के तहत वो इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब सवाल यहां आएगा कि वो सरसरी किस हद तक करना है। डस्का के केस में उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया असद मली साहब के केस के अंदर कि वो वीडियो की बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर करके रीपोल कहने का कह दिया। हालांकि 23 हल्कों का कहा था, बाद में गालबन 16 हल्के थे, पीटीआई ने भी कह दिया था कि 13 हल्कों में रीपोल करा दें, ऐसी कोई दरखास्त भी नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले को कह दिया और ये मामला सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब जो मामला जो बड़ा खतरनाक है, जो समझ नहीं हम पा रहे, बड़ा बारीक पॉइंट है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो मेंबर मुंतखब हो गए, वो सेनेटर मुंतखब हो गए। अब सेनेटर जब मुंतखब हो जाए तो उसको चैलेंज करने का तरीकाकार अब बड़ा वाजे है, वो ये है कि आपको अब इलेक्शन पिटीशन दायर करना पड़ेगी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, और इलेक्शन पिटीशन ये 3 मेंबरान नहीं कर सकेंगे। उसके लिए जो हारे हुए कैंडिडेट है सिर्फ वो ही अपील दायर कर सकेंगे, और उसके लिए हफीज शेख साहब को आगे आना पड़ेगा। वो अगर अपील दायर करे, वो अपील दायर करेंगे, वो उसमें बहुत वास्ट चांसेस है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इख्तियारात बहुत वास्ट है, उसमें वीडियो की बड़ी डीप डिटेल और डेप्थ में अगर फोरेंसिक कराना पड़ा, शहादतें बुलाई जाएंगी, एक एक रिकॉर्ड होगा, बाकायदा जिरा होगी और उसके ऊपर, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इख्तियार है कि वो सारे का सारा इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। तो यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर तलवार तो लटकेगी, लेकिन ये जो आज वाला नोटिस जारी हुआ, इससे कोई तलवार मैं नहीं समझता लटकेगी। तब लटकेगी अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हफीज शेख साहब चले जाएंगे, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो उसके अंदर उनका पूरा इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाए। अच्छा, अजहर सदीक साहब, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के उस फैसले की, आज के उस ऑर्डर के। जिस तरह अली अजद जो कि पीटीआई के जो कैंडिडेट थे, जो कि डस्का में जो बाय इलेक्शन के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस 25 फरवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया था और उस पर रीपोलिंग का वो किया। तो इसके खिलाफ अली अजद मल्ही जो है वो आए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक खास 2 ऑब्जर्वेशन दी। एक तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ऑब्जर्वेशन दी कि इट इज द ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि वो शफाफ इंतखाबात कराए, और उसके साथ ही साथ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि बगैर कोई एप्लीकेशन फाइल करते हुए उसके अलावा वो अपना इख्तियार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो दूसरा जो अहम सवाल है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किस वजूहात की बिना पर इस पूरे कंस्टिट्यूएंसी में दोबारा इंतखाबात करें, इस पे भी बताया जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और तकरीबन 16 तारीख को ये दोबारा समाअत होगी, जबकि जो कि नौशीन इफ्तिखार है, जो कि मुखालिफ कैंडिडेट थी पीएमएलएन की, उसके वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को आज बताया कि 20 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसरान जो है वो गायब कर दिए गए थे, और वो जब बाद में आए तो उस पर एक किस्म उनके दहशत नुमा था उस पर और उसके चेहरों पे, और ये उसकी तमाम बातें बताई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अजहर सिद्दीक साहब, और ये जो प्रेसिडेंशियल जो सदारती रेफरेंस था जो सेनेट के हवाले से दायर किया गया था, उसमें भी जजेस साहिबान ने बार बार सेक्शन आर्टिकल 218 जो कि आइन का जो आर्टिकल 218 है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को के पास फुल इख्तियारात है कि वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात करें और गार्डेड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी उन करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लें। तो करप्ट प्रैक्टिसेस तो हमने देख ली, ये हो भी गया। सेनेट के इंतखाबात में रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन भी हार लिया, इस्लामाबाद की सीट पे अब्दुल हफीज शेख हार गए, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, और जाहिर है वही 16-17 वोट किस तरह गए वो भी अवाम को पता चल गया। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब आप क्या समझते हैं कि जब उनसे अब इलेक्शन का सारा रिकॉर्ड मंगवाया गया है, तो आप नहीं समझते कि इस केस पे भी दोबारा इलेक्शन कमीशन का जो आईनी जो मैंडेट है 218 के तहत एक शफाफ और इंतखाबात कराएं, तो आपका ख्याल नहीं है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना इसको दोबारा बार बार दोहराएगी, और फिर जो सज्जाद अली शाह साहब ने कहा कि किन वजूहात की बिना पर तमाम कंस्टिट्यूएंसी में दोबारा उन्होंने इंतखाबात करा, इसके बारे में जरा बताइएगा। सुहेल साहब, बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं एक बात बड़ा वाजे कह दूं, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का पूरे हलके में इंतखाब कराने का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी है, इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है, बगैर शहादत रिकॉर्ड किए हुए, बगैर क्रॉस एग्जामिन किए हुए, कोई यानी आर्टिकल 10A को सामने रखते हुए, तमाम वजूहात को एप्लीकेशन को सामने रखते हुए, और मेरा ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी, और इलेक्शन उनका जो पूरे हल्के का कराना है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर होगा, और सिर्फ शायद जहां पर रीपोल करने की दरखास्त दी थी, जिन हल्कों में रिजल्ट नहीं आ सकेगा, जिन पे एतराजात थे, शायद उन्हीं हल्कों के ऊपर होगा। और उसकी बुनियादी वजह आपको याद होगा, मैं एक बात कहता चलूं कि आइन के आर्टिकल 218(3) पे इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आपने सुप्रीम कोर्ट की सारी हियरिंग रेफरेंस 1 2020 की सुनी है, 4 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक समाअत हुई,
1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वो से लोग कहते हैं ओपिनियन भी, ओपिनियन सुहेल खान रजा सिद्दीक का तो हो सकता है, किसी इमरान खान का तो हो सकता है, अलवी का हो सकता है, असद जरदारी साहब का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, जजमेंट होती है, उस पर इंप्लीमेंट करवाना होता है। और उसमें 2-3 चीजें जो बात थी कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके, आपने इतनी वायलेशन देख ली यूसुफ रज़ाक गिलानी के केस के सामने रखते हुए, आपके पास सारा कुछ रिकॉर्ड सारा सामने आ गया। और आज जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के रिमार्क्स थे, बड़े पर्टिकुलर रिमार्क्स थे कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस रोक रही है, साफ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं। एक मैं और वजह बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने जो और कई वजूहत बताई हैं कि टर्नओवर कम था, टर्नओवर पिछले पुराने सारे सालों का रिकॉर्ड देख ले, वही सेम टर्नओवर है। यानी ये बात कहना कि उसकी वजह से ये हो गया, ऐसा हो गया, ये तो लाइसेंस टू किल दे दिया। आइंदा 2 बंदे आप हल्के में मारे और दोबारा इलेक्शन हो जाए, तो ये प्रेसिडेंट मैं नहीं समझता सेट की जा सकती है। दूसरा जो है इशू जो जस्टिस सजाद अली शाह बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि आपके पास क्या एविडेंस थी? एविडेंस तो आपके सामने वीडियो के अलावा नहीं थी। आज उन्हीं वीडियो की बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि उनकी इंटरिम स्टे की दरखास्त खारिज कर दी हुक्म इम्तनाई की, और कहा और जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन 2 मेयार तो रख नहीं सकता, यहाँ पर सेक्शन 9 की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी कि सेक्शन 9 में इलेक्शन कमीशन कहां तक अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। और वैसे भी बता दूं, गालिबन 16 मार्च को समाप्त हो रही है, 18 मार्च को इलेक्शन होने थे और 10 अप्रैल के लिए इलेक्शन कमीशन ने मेरी इतलात के मुताबिक उन्हें मुलतवी कर दिया है। और वो भी समझदार है, उन्हें भी समझ आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठा ली है वो मुश्किल है कि 18 मार्च को वो इलेक्शन हो पाए। वो वजूहत जो भी बयान की है वो अपनी जगह पर है, पर बड़ा मुश्किल नजर आता है। शहजाद शौकत साहब ने बड़े पर्टिनेंट सवाल उठाए, जो वकील थे असजद मलिक साहब के, सलमान राजा साहब रिप्रेजेंट करते थे नौशीन इफ्तिखार साहब को, वो भी बुनियादी तौर पर सिर्फ वो 23 हल्कों की आता रख रहे। जस्टिस जाजा फरीदी के कई परमानेंट ऑब्जर्वेशन थी, उनका जवाब उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ कितनी FIR है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। वो जो रिकॉर्ड सामने आएगा वो रिकॉर्ड 23 हल्के या 16 हल्कों से आगे निकल नहीं सकेगा, उससे आगे जा नहीं सकेगा। और यह बड़ा मुश्किल हो जाना है इस बात को जस्टिफाई करना कि आपने पूरे का पूरा इलेक्शन सेट असाइड कैसे कर दिया है। अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आना है, सेक्शन 9 की इंटरप्रिटेशन भी होनी है, और मेरी जाती राय के मुताबिक शायद ये फैसला इलेक्शन कमीशन का सस्टेन ना कर पाए, और शायद इलेक्शन जो है वो सिर्फ उन हलकों में हो जो 16 है या 23 है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो कि 19 तारीख को जब इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ, और उसके बाद 25 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर जारी किया और उसमें ये कहा था कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं दस्तयाब था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कई जगह पे फायरिंग भी हुई, लिहाजा इस तनाजर में इस इलेक्शन को नल वाइड करार दिया और दोबारा जो है वहां पे इलेक्शन का पूरी कंस्टिट्यूएंसी यानी पूरी हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का ऑर्डर दिया था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन वाहिद और जो है ना सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि इसी बुनियाद पर वाकई ये हमें शवाहिद मिले, लिहाजा इसलिए हमने पूरे हल्के में जो है ये इलेक्शन हमने मुलतवी किया और दोबारा इलेक्शन कराने का हमने ऑर्डर दिया था। सॉलिड एविडेंस देना पड़ेगा। बहुत जी, बिल्कुल ऐसा ही है सोहेल खान साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर ये राइट्स की बात है। आर्टिकल 10A आ चुका है राइट टू फेयर ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में। अब आर्टिकल 10A को आप इस तरह फेंक नहीं सकते हैं, उसके लिए बाकायदा आर्टिकल 4 और 5 देख लें, और जो शहादत के म्यार है कानून शहादत ऑर्डर 1984 के मुताबिक अगर देख लें तो ये सरसरी तो हो सकता है ना कि क्या बहुत ज्यादा होगी, किसी को वोट डालने दिया, टेरर क्रिएट कर दिया, वो तो ऐसा नहीं था भाई। लाख से ज्यादा वोट तो उन्होंने लिया, तकरीबन 2 लाख के करीब तो वोट डालने के लिए लोग आ गए, 2 लाख से जायद। तो ये टेरर कौन सा क्रिएट हुआ? उसके अलावा इनसिक्योरिटी किस बात की थी? या तो टर्नओवर होता कि 10% होता, 5% होता, तो फिर तो बात थी। तो प्राइमा विशाई इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इस हद तक था और उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है, और इलेक्शन सेक्शन 9 इस हद तक है, यानी समरी ट्रायल में इतना बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता। और उसका सबूत हमने आज देख लिया है कि यूसुफ रज़ाक गिलानी का उन वीडियो के बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया। हालांकि अगर वही स्टैंडर्ड रखने थे तो वो स्टैंडर्ड सामने आते, लेकिन इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में बड़े मसाइल का शिकार हो सकता है। यूसुफ रज़ाक गिलानी का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया तो इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ जाने हैं, क्योंकि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए।
वो अपना वोट काटना साबित हो गया, रिकॉर्ड में चीजें आ गई, वोटों की खरीदा फरोख्त हर चीज सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई। फिर उनके बयानात ले लें, वो मरियम नवाज साहबा के बयान ले लें, या पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान ले लें, आसफ अली जरदारी साहब का बयान ले लें, तो बड़ा मुश्किल हो जाना है यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन करना। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, अब देखना ये है कि अब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर समाअत होगी अली अजद मलही की, और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने अब यूसुफ रजा गिलानी को 22 मार्च तक नोटिस दिया है। तो अब ये बहुत दोनों जो आईनी इदारे, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब देखते हैं कि आगे अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट की अब क्या क्या रूलिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा, और इलेक्शन कमीशन अब किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तमाम शवाहिद रखेंगे जिनकी बुनियाद पर NA 75 डस्का में जो इलेक्शन मुलतवी किए थे और दोबारा इंतखाबात कराने के जो है ऑर्डर जारी किए गए। और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।